नमस्कार साथियों, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा पे उपचुनाव हुआ। स्वर्गीय शैला रानी रावत के जाने के बाद केदारनाथ सीट खाली हो गई थी और सीट खाली होने के बाद एक बार केदारनाथ उपचुनाव हुआ। 20 नवंबर को कल यानी 20 नवंबर को वोट पड़ा और 21 और 22 के बाद 23 तारीख को मतगणना होगी और रिजल्ट घोषित होगा। अब कयासबाजी का बाज़ार गर्म है क्योंकि उत्तराखंड में तो सर्दी है, लेकिन जो नेताओं की सरगर्मी है वो बढ़ती जा रही है। कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है और निर्दलीय समीकरण बिगाड़ सकते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता भी हैं, निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, तो कहीं न कहीं समीकरण डगमगा सकता है। लोगों का कहना है एक नया हीरा निर्दलीय के रूप में केदार घाटी में आया है। त्रिमोहन चौहान जो अपने आप में एक पत्रकार हैं, लेकिन उन्होंने लोगों के बीच में बड़ा काम, ऐतिहासिक काम किया है। लोगों के बीच में हर कोई कह रहा है कि वो हीरा हैं और हीरा के नाम से ही उनको केदार घाटी में चुनाव के दौरान पहचाना गया। भले वो देर से आए, लेकिन उन्होंने सेंध मारी। कांग्रेस और बीजेपी के वोटों में इतनी ज़बरदस्त सेंध मारी की कि बीजेपी में भी खलबली मच गई और कांग्रेस में भी खलबली मच गई। अब वोटों का जो समीकरण है वो कयासबाजी में लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है तो कांग्रेस भी अपने जीत का दावा कर रही है। अब ये हीरा कितना वोट लेके जाता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि 6 से 9 हज़ार के बीच में जो निर्दलीय प्रत्याशी है त्रिमोहन चौहान वो वोट ले जा सकता है। और इसका जो सेंधमारी है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का वोट ले जाएगा और कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी का वोट ले जाएगा। अब देखना ये होगा कि ये वोट किसका जाता है निर्दलीय प्रत्याशी त्रिमोहन चौहान के पास। अगर वो 8 से 9 हज़ार वोट ले जाते हैं तो निश्चित तौर पे बीजेपी और कांग्रेस में खलबली मच जाती है और निश्चित तौर पे जो मार्जिन है जीत का वो कम से कम 1000 और 1500 के बीच में ही रह जाता है। लोग भले ही भाजपा कहती है कि हम 10,000 वोटों से जीतेंगे, तो कांग्रेस अपने जीत का अनुमान नहीं लगा रही है, लेकिन कह रही है कि हम जीत रहे हैं। अब इससे आप कह सकते हैं जो कयासबाजी का बाज़ार है, गुणा भाग का जो समीकरण है वो लगातार लगाते जा रहे हैं। आज दिन भर नेताओं ने आपस में बैठकर जगह जगह नुक्कड़ चाय की दुकानों पे हों या कहीं पे भी हों, एक दूसरे से फ़ोन करके जानकारी जुटा कर कि आपके क्षेत्र में कितना वोट पड़ा, आपके बूथ पे कितना वोट पड़ा, किसको पड़ा, कम पड़ा, ज़्यादा पड़ा, किसके प्रत्याशी के कौन कौन क्या हुआ, ये सब सारे समीकरण आज दिन भर लगते रहे और कल का दिन शेष है और परसों इसका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो 2 रात जो हैं वो काफ़ी, आज की रात हुई और कल की रात काफ़ी भयानक रात हो सकती हैं। केदारनाथ उपचुनाव है। अब देखा जा सकता है कि प्रदेश सरकार की निगाहें केदारनाथ सीट पे लगी हुई हैं। अगर प्रदेश सरकार, भाजपा की सरकार जिस तरह से पूरा कैबिनेट मंत्रालय, उत्तराखंड का पूरा कैबिनेट मंत्रालय और बड़े बड़े केंद्रीय नेतृत्व संघ, जितने उनके संगठन हैं, जितने उनके मंडल थे, जो उनके जो बूथ वाइज कार्यकर्ता थे, सारे लोग भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता था वो मैदान में झुका हुआ था और लगातार अपने समीकरण में जुटे हुए थे। वोटों की गिनती कर रहे थे, वोटों का तालमेल बिठा रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, गली गली जा रहे थे, शहर शहर जा रहे थे, लोगों से अपने वोटों के लिए मांग कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को। अब कुछ नाराज़गी भी ज़रूर देखने को मिली। वो नाराज़गी का फ़ायदा क्या कांग्रेस को मिल पाएगा कि केवल बीजेपी फिर दोबारा से इस सीट पे हासिल है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी इस सीट पे जीती हुई थी, स्वर्गीय शैला रानी रावत जी, और उसी के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भले उनकी लड़की को टिकट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने आशा नौटियाल जो 2 बार की प्रत्याशी रह चुकी है उसको इस सीट पे उतारा था और वो प्रदेश महिला संगठन की प्रदेश अध्यक्ष भी है और फिर
केदार घाटी के लोगों से अच्छी जान पहचान उनकी है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दावा खेला। और जो दूसरे नंबर के जो प्रत्याशी थे कुलदीप रावत, जिनका अच्छा वोट बैंक था, वो भी उन्हीं के साथ थे। और जो शैला रानी रावत की जो लड़की थी ऐश्वर्या रावत, वो भी उनके साथ थी। तमाम दिग्गज, मैं कह सकता हूँ या आप कह सकते हैं कि पाँच पाँच जो पूर्व मुख्यमंत्री हों या वर्तमान मुख्यमंत्री हों, पांच पांच मुख्यमंत्रियों ने केदारनाथ में चुनाव प्रचार किया। चाहे वो कांग्रेस से हरीश रावत जी हों, चाहे पूर्व डॉक्टर निशंक हों, चाहे वो त्रिवेंद्र हों, तीरथ सिंह रावत हों, चाहे पुष्कर सिंह धामी हों, पांच पांच मुख्यमंत्री केदारनाथ उपचुनाव में लगे हुए थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत हो गया, प्रीतम सिंह हो गया, यशपाल आर्य हो गया, और केंद्रीय बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व अजय टमटा हो गया। तो तमाम शक्तिलाल शाह मध्य राजस्थान के जो विधायक थे वो यहाँ थे, और जो उत्तरकाशी के जो विधायक थे भाजपा के, वो लोग तमाम यहाँ थे। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि पूरी ताकत, पूरा कैबिनेट, उत्तराखंड सरकार का पूरा कैबिनेट, चाहे वो गणेश जोशी हों, चाहे वो सुबोध उनियाल हों, चाहे वो रेखा आर्य हों, चाहे यह सौरभ बोगड़ा हों, पुष्कर सिंह धामी हों, तमाम पूरा जो कैबिनेट था वो यहाँ झुका हुआ था। और जो राज्य मंत्री जिनका दर्जा है वो भी यहाँ पे लगे हुए थे। कैबिनेट मंत्री जैसे बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय हों, शक्तिलाल शाह हों, जो तमाम सभी जगहों के विधायक और नेता, जो कैबिनेट के नेता हैं, वो तमाम सारी ताकत केदारनाथ में बीजेपी ने झोंक रखी थी। तो वहीं कांग्रेस ने भी कमी नहीं की थी, और पूरे नेता इस बार भाजपा जो कांग्रेस का संगठन था वो एक बार पहली बार केदारनाथ उपचुनाव में एक साथ दिखाई दिया। चाहे वो हरक सिंह हों, हरीश रावत हों, गणेश गोदियाल हों, करण मारा हों, चाहे वो प्रीतम सिंह हों, तमाम बड़े बड़े दिग्गज थे, और यशपाल आर्य है, नेता प्रतिपक्ष हों, सब एकजुट होकर उन्होंने कह सकते हैं कि भाजपा में जो खलबली मचा रखी थी वो एक साथ ऐसी पहली बार हमने ये देखा कि कांग्रेस ने भाजपा में जरूर खलबली मचाई, और उनको दांतों तले चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया। तो आने वाला जो समीकरण है वो देखा जा सकता है कि जो वोटों का जो समीकरण है, जो वोट पड़ा है वो 58% के आसपास पड़ा हुआ है, और जो वोटों का जो समीकरण है वो 91,000 के आसपास है, 90,725 के आसपास वोट है। और इन वोटों में जो सेंधमारी है 58,000 के आसपास वोट पड़े हैं। वो पुरुषों का वोट महिलाओं का कम था, और महिलाओं का वोट इसमें ज़्यादा था। अब देख सकते हैं कि जो निर्णायक वोट होती हैं वो महिलाओं की होती हैं। आपको बता दूं कि निश्चित तौर पे एक बार जो वोट का समीकरण है, कांग्रेस कह रही है हम जीत रहे हैं, और निर्दलीय भाजपा कह रही है हम जीत रहे हैं। और वहीं जो निर्दलीय उम्मीदवार जो त्रिभुवन चौहान थे, उन्होंने कहीं न कहीं बीजेपी का और कांग्रेस का समीकरण तो बिगाड़ा ही है। जीत तो बीजेपी और भाजपा में ही होनी है, लेकिन कहीं न कहीं उथल पुथल 2 दिनों के लिए भाजपा में मची हुई है या कांग्रेस में मची हुई है। आने वाला परसों 23 तारीख को रिजल्ट घोषित होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि जो एक कांटे की टक्कर है वो किसके बीच में, कांटा इधर झुकता है भाजपा में कि कांटा कांग्रेस में झुकता है, कि निर्दलीय सीधे ऊपर समकोण बना के खड़ा होता है। इसी के साथ में वापस चलता हूँ हरेंद्र नेगी गाँव तक, रुद्रप्रयाग। सर मेरा नाम अमीशा है और मैं फलई से हूँ। जी। तो अभी हम मतलब जो उपचुनाव हो रहे हैं हमारे रुद्रप्रयाग में, तो अभी हम उसके लिए वोट देने के लिए आए हैं। तो हमारे जो मतलब मुद्दे हैं कि जो शिक्षा हो और स्वास्थ्य सुविधाएं जो हों और रोजगार, क्योंकि अक्सर क्या हो रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण बहुत सारी जिंदगियां ऐसे ही तबाह होती जा रही हैं। तो हमें उम्मीद है कि मतलब जो आगामी जो सरकार बनेगी, हमारे विधायिका साहब विधायिका बनेंगे, वो हमारे रुद्रप्रयाग का विकास करेंगे, और शिक्षा स्वास्थ्य और जो हमारा पलायन हो रहा है उत्तराखंड से, उस पर विशेष ध्यान देंगे। तो क्या है ऐसे मुद्दे जो बहुत सारे आपने मुद्दे गिनाए हैं, कोई सरकार है जो सोच रही है? सर अभी केंद्र तक तो सब कुछ लगभग सही है, लेकिन राज्य में थोड़ा अभी भी इन चीज़ों पे सोचना बहुत गंभीर स्थिति है ये चीज़ें।
प्लान इसलिए भी होता है, प्लान तो एक सतत प्रक्रिया है। हाँ सर, वो प्लान तो तो आप भी रोजगार की कमी अगर है इस आपको वजह रोजगार से। जाएंगे, जी रोजगार सर। नहीं मिलेगा यहाँ तो हाँ। आप प्लान करेंगे। हाँ जी। तो कैसे इसको रोका जा सकता है? सर एक तो जैसे यहाँ जैसे हमारा केदारनाथ एक उदाहरण है कि वहाँ बाहर वाले लोगों को ज़्यादा रोजगार दिया जा रहा है, हाँ। लेकिन अगर हमारे ग्रामीणों को रोजगार वहाँ दिया जाए तो इससे बहुत अच्छी एक सुविधा हो सकती है ताकि वो बाहर पलायन न कर सकें। थैंक यू, थैंक यू बहुत सर। बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया बोला। शिवानी, शिवानी आप तो काम कर रहे हैं, आज क्या है, पर्व है? ना ना हैं? न्यार काटा था ना पूना मुझे। अच्छा, तब आज क्या है? आज वोट है वोट है? स्कूल आपका में। वोट नहीं है? नहीं मैं 17 साल की हूँ अभी। अच्छा, तो आपका आजकल काम धाम चल रहा है, हाँ काम धाम तो से क्या क्या ला रहे हो आप? अभी तक यही है। हैं? तोर न्यार तो चुनाव के लिए क्या कहेंगे, जो पर्व है, जो वोट डालने जा रहे हैं, क्या मैंने क्या क्या बोला। कहोगे? अधिक से अधिक संख्या में जाना चाहिए। बोड़ी 1 मिनट है। किले इधर जल्दी किले पहले घास। हाँ। सब लोग घासों की वोट देने जाना, वोट देने जाना। प्रणाम प्रणाम। क्या किस मुद्दे पे आप वोट डाल रहे हैं? हम जो विकास करेगा, नया बच्चा हो नया विकास करेगा। पुरानों वालों ने अपना ही किया पूरा काम, जी। और नया होगा तब बच्चों का भविष्य तो सुधारेगा। हम लोगों को राशन से मतलब नहीं है, खाने से मतलब हम बच्चों पर निर्भर हैं कि बच्चों का विकास हो जाए। और क्या है, गांव में पानी की कितनी परेशानी हो रखी है। प्रधान योजना आई तो वहाँ भी पानी नहीं है, हमारे यहाँ एक पानी की बूंद नहीं आ रही। अच्छा। इस पे कोई सुन ही नहीं। पुराने विधायक क्या कर रहे हैं, किसी के जेब भर रहे हैं, बस वही काम है उनका। वो दारू की पेटी आ गई, दारू पी लिया, बस हो गया। ऐसे में विकास होगा गांव का? नहीं होगा ना। नया बच्चा होगा, नई सोच करेगा, वो तो हम चाहते हैं बच्चों का भविष्य सुधरे, हमारा पेट न पले। हमारा यही है विनती। हम जो जो हमारा मुद्दा सुनेगा वहाँ पे, जिन्होंने हमारा मुद्दा सुना होगा, हाँ। और हम हमारी बातों पे निर्भर होंगे, मतलब जिन्होंने हमारा मुद्दा सुन के उन्हीं को हम वोट देंगे। नहीं तो मुद्दे क्या के हैं? हमारे तो मुद्दे सबसे पहले ये है सर, हाँ। सबसे पहले हमारा गांव की बात बोली मैं भी। जी। बंदर है, बंदरों ने कुछ नहीं रखा है हमारे खेतों में। जी। खेतों में क्या, घरों में क्या, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। जी। और दूसरा मुद्दा है हमारा, हमारी सबसे पहले हमारा रोड सही नहीं है। अच्छा, सड़क जो थोड़ी सी सड़क है मांग। ये तो बिल्कुल कच्ची सड़क है। हाँ जी, पर वैसे हम लोगों की विनती है क्या, अच्छा। थोड़ी हमारी सड़क भी देखी जाए तो इस बार अच्छा तो रहेगा। यहाँ पे जो प्रतिनिधि आए होंगे उनसे जी। बातें हुई होगी आपकी? हाँ जी हुई तो थी। तो क्या बोला? हाँ ही कहा सबने सर। जी अच्छा। जी जी, मना तो कोई नहीं करता है सर। और फिर थोड़ा हमारा पुल का काम भी बंदी हो रखा। अच्छा, वो गन्नी गाँव उधर हाँ वाला? जी हाँ जी अच्छा। हाँ जी। फिलहाल तो सर जी आप इतनी सुबह वोट डाल की आप हाँ। कहाँ जा रहे हैं? घास के लिए। घास के लिए? जी तब वोट पहले डाला और घास के लिए अब जा रहे हाँ, किन मुद्दों पे आपने वोट डाला है? हैं। अब क्या बताएं जो जीतेगी। ना मुद्दा क्या था आपका? विकास का था, शिक्षा का था, स्वास्थ्य का था, क्या मुद्दा था? गोणी था, बानर था, कुछ भी था। अब गोणी बांध रू कोई कुछ करूँ छो नहीं छी ने हाँ। भाई अंची की वोट देना हमारा अधिकार छी क्या। हाँ, वो तो अधिकार है, हाँ। लेकिन अधिकार ये भी तो पर है कि हमारी मतलब ये है बोलने का कि ये बंदर बुंदर ले जाएं हमारे गांव से, हाँ। और हम जो भी है कि खेत में कुछ काम कर। हासिल कर सकें। सचिव हमारा राशन बंद हो, हम क्या खाएं? भैया ने नहीं बना कि हम बच्चों उन्नति और नौकरी लोग तो ऐसा मतलब नहीं बुझा देता। अब बना चाहे कि पेंशन बंद होनी बोल हमारे पेंशन बंद कर दिया है। ये पानी देखा बोल आ स्कूल में ब्याल में लगी पानी आता पानी बंद आ गो में जाओ जर यो बुन पानी नहीं लोग के परेशान हो जाते पानी पर। क्या समझ में उड़ जाए कि खाली गाड़ी घुमाना चाहिए 10 बार अब बना हम बोर्ड रास्ता दो है एक अब बांध दो
तो चाहिए सबसे पहले ऊर्जन विकास पाणु है थैंक यू बेटा। आज गीता आपने वोट डाला है? हाँ डाला है। किस मुद्दे पे वोट डाला आपने? विकास के मुद्दे थे? क्या मुद्दा था? शिक्षा था, स्वास्थ्य था, क्या था? हाँ विकास के मुद्दे पे थोड़ा शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। जी जैसे स्कूल तो हैं लेकिन स्कूलों का हाँ व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। हाँ स्कूल जैसे बच्चे आते हैं तो यहाँ रास्ता उतना ठीक नहीं है। यहाँ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं रास्ते में। अच्छा, और क्या दिक्कत है? और बंदर हैं यहाँ जी गाँव में। अच्छा, और मुद्दे भी हैं ऐसे? बस तो आपके राष्ट्रीय पार्टियों ने काम किया होगा? दिख तो नहीं रहा। अच्छा, दिख नहीं रहा है। यहाँ तो कुछ नहीं किया। थैंक यू। एक एक करके भेजो ना थोड़ा एक साथ आप काम करते रहो अपना। काम करते रहो ना तिहत्तर दर्शन देवी जाओ ना वहाँ पे जाओ। ना सब जाता है जी। हाँ चिंतन बिना नहीं बटन दबा दो कोई बटन होगा तो बोल देंगे आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। क्यों नहीं है लेकिन हम क्या पता जाओ अब मांग करते हैं तो तब जाएंगे ना। उन बोल करा पड़ जाएगा बोर्ड का क्यों नहीं है तो साथ में कोई बोर्ड नहीं वो तो बताओ आप इधर आ जाओ हम जा रहा हूं बस एक बार दबाना बात पर एक ही बार दबा हो गया ना उधर इसलिए होता थोड़ा और थोड़ा बाहर बाहर आया और बेटा देख अब तुम्हें वीडियो बनाओ और हमारी वीडियो देखनी तो नहीं भर जाओ आप तुम्हारी फोटो आ रही। सुनो दे कौन सी कोई पढ़ाई क्या की है? ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। नौकरी मिल गई? सर नहीं अभी नहीं मिली। अच्छा ट्राई करिए। बीएड कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सर बीएड का बीएड कर रहे हो? जी तो किस मुद्दे पे आप वोट डालेंगे? सर एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ। हाँ। है एजुकेशन यहाँ हायर एजुकेशन है? सर नहीं हो पा रहा इधर और पलायन का भी है यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा। जी। ज़्यादा लोग यहाँ के पलायन क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल पा रही तो फिर बाहर पलायन कर रहे हैं। तो जो नेता हैं वो आपके रोजगार आपका उनके मैनिफेस्टो में था ये चीज़? सर मेरे हिसाब से तो नहीं था। सर नहीं क्योंकि मैक्सिमम हर नेता यहाँ वोट मांगने आते और फिर बाद में तो कभी दिखते ही है। मतलब किसी भी कोई भी मतलब जैसे कुछ भी चीज़ अप्लाई कर रहे कुछ योजनाएं ऐसे कुछ जो हो उठे नहीं। हैं वो क्या ठीक है कि नहीं है? सर अब तो
पता आगे ही चलेगा कि कैसे है कैसे नहीं है। केवल आपने मत का प्रयोग करना यस है। सर। ठीक। क्या शुभ नाम आप? मेरा नाम मनीषा। मनीषा, कौन सी क्या एजुकेशन क्या है आपकी? एजुकेशन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कर दी है। आज पर्व है, किस चीज़ का पर्व है? आज वोटिंग। अच्छा, मतदान पर्व है, तो आप वोट डालने जा रहे हैं। यस। कितनी उम्र है आपकी? मेरी हो गई 21। तो पहला कितनी बार मतदान दिया है? ये दूसरी बार है। दूसरी बार। किस मुद्दे पे वोट डालेंगे आप? ये हो गया रोजगार के लिए रोजगार के लिए। और विकास। विकास तो है, रोजगार मिलता है इस क्षेत्र में? बहुत कम। बहुत कम। सब ने वो कर दिया, पलायन कर दिया। पलायन ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो पलायन पे भी मुद्दा होगा आपका? पलायन और शिक्षा और रोजगार। अच्छा। सब लोगों ने वोट डाला है? तो दिखा दो जरा उंगली दिखा। तो मुद्दे क्या थे जिन पे आपने वोट डाला है? मुद्दा क्या होना? मुद्दा क्या था आपका? मतलब मन में क्या सोच के आया था कि शिक्षा होगी, रोजगार मिलेगा, सड़क बनेगी, विकास कार्य होंगे, कुछ ऐसे थे क्या? हाँ जी। लोगों ने सोचा होगा मन में कि क्यों भाई हम वोट दे रहे हैं। आपका अधिकार है, मतदान का अधिकार है। हमारा अधिकार है। हाँ जी। हाँ। यही सोचा कि बस बेरोजगार भाइयों को रोजगार मिले हाँ। और सड़क पानी पुण्य आए, हाँ। वैसे ही सोच के आए थे। अच्छा हाँ जी। वैसे तो सुविधा तो रोड की है ही हमारे यहाँ। जी। हाँ जी। अच्छा पर लेकिन हमारे जो मांगे हैं वो तो पूरी हो रही, जी। मोदी कर रहे हैं पूरी। अच्छा, हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू। कहाँ के रहने वाले मैं यहीं सिल्ला ब्राह्मण गांव का रहने वाला हूँ। हो? योगेश जी सर। आज पर्व था, कौन सा पर्व था? आज जो है मतदान दिवस है आज। मतदान दिवस। जी। आपने भी अपने वोट का प्रयोग जी सर, किया मैंने होगा। बिल्कुल अपनी वोट का प्रयोग किया है। तो किस मुद्दे पे आपने वोट डाला है? मैं सर ये जो सबसे पहले है बेरोजगारी जी। और महंगाई। जी। आज जो है मैंने जो है श्रीनगर गढ़वाल से मैंने जो है सर डिप्लोमा किया सिविल से। जी। तो बेरोजगारी इतनी है कि मैं कहीं रोजगार नहीं है यहाँ पहाड़ में। तो मैंने आज ये सोच समझ कर वोट दिया है कि मैंने किसको वोट दूंगा, कौन मुझे रोजगार देगा। तो मैंने उसका इस्तेमाल किया है और मैं अपने वोट दे के जो है मैं अभी आ गया हूँ। क्या पलायन भी एक मुद्दा था, शिक्षा रोजगार? बिल्कुल सर, पलायन भी मुद्दा है और शिक्षा भी मुद्दा है बहुत बड़ा। आज जो है गांव के स्कूलें जो है धीरे धीरे खाली होती जा रही हैं, लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य कि कोई भी स्वास्थ्य सुविधा जो है पहाड़ में जो है इस टाइम सही ढंग से नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कुछ ट्रीटमेंट बड़ा करना हो तो हमें श्रीनगर देहरादून भागना पड़ता है। हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं भी यहाँ बिल्कुल ठप है सर। थैंक यू। और विकार उनको आगे कर दो उनको। आगे आओ। Kau dalam tu satu macam tu tema no pata sab kak dalam tu pun. यहाँ
क्या पकड़ा 100 रुपये देखिए, चुनाव में मैं एक बहुत बड़े इलाके तल्ला, नागपुर, दसझूला और क्योंझा घाटी घूम के आया हूँ। सत्ता विरोधी रुझान साफ दिख रहे हैं। लोग सत्ता के पक्ष में जम करके मतदान कर रहे हैं और जो सबसे बड़ी बात है कि जो केदारनाथ में यात्रा को खत्म करके या यात्रा को तरह से डिस्टर्ब करके सरकार ने जो हम लोगों के रोज़गार ख़त्म कर रहे हैं, वो मतों में बदल रहा है। कितनी उम्मीदें हैं और कितना मार्जिन रहेगा? देखिए, मार्जिन कहना और उम्मीदें तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन लोगों का जो उत्साह दिख रहा है, सत्ता के विरोध में लोगों का जो उत्साह मतदान के लिए दिख रहा है, वो अप्रत्याशित नतीजे ला सकता है। तो ओवरऑल आप फीडबैक ले रहे होंगे, तो क्या क्या क्षेत्र से क्या रुझान मिल रहे हैं? लोग जम करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध में मतदान कर रहे हैं। जो वोट परसेंटेज है वो काफ़ी घटा हुआ है। ये घटा नहीं है, वो 8 से 9 बजे का टाइम का जो सुबह का कम था, जी वो 8 से 9 बजे आजकल बहुत ठंड रहती है। जी मैं भी उसी समय पे वोट देने के लिए गया था, तो मतदान स्थल पर मैंने देखा कि जो मतदान अभिकर्ता थे और जो ड्यूटी पे जो लोग थे, वो काम तक ठंड के कारण नहीं कर पा रहे थे। तो क्या अपील की है आप विधायक जी, लोगों ने? अक्सर कहा जाता है कि अगर मत प्रतिशत घटता है तो सरकार जो भी मतदान देने जा रहा है वो सरकार के विरोध में, सरकार के पक्ष में आप बीते दिनों से घूम रहे होंगे, कोई भी लोग नहीं मिल रहे हैं। आम आदमी से अगर आप बात करते हैं तो 20 में से 17 लोग सरकार के विरोध में। क्या अपील करना चाहेंगे? अपील क्या करेंगे, लोग अधिक से अधिक मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी अत्याचारी सरकार के विरुद्ध में मतदान करें। थैंक यू। बिल्कुल पूरी उम्मीद है और शुरू दिन से ही जब मैं प्रचार में जा रही थी गांव-गांव में, तो महिलाओं का, वृद्धों का, युवाओं का जो जन सैलाब हमारे साथ निकल रहा था गांव में भ्रमण के लिए, तो उससे लग रहा था कि हमारी जीत निश्चित है। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके यहाँ के विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सनातन को लेके लोगों के मन में था कि हमको सनातन को दुनिया में आगे पहुंचाना है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। कितने मार्जिन से रहेंगे लगभग? देखिए, एक तरफा आप लोग भी देख ही रहे हैं, एक तरफा है यहाँ। अच्छा, जी। तो लोगों के जो सवाल हैं, जो लोगों ने अपनी समस्याएं, क्या उनका निदान आप लोग किस तरह से करेंगे? जी बिल्कुल, पूरे चुनाव में हम लोगों ने विकास के मुद्दों पे बात की है। यहाँ की जो भी मुद्दे थे, विकास को आगे बढ़ाने का हम लोगों का संकल्प है, हमेशा रहा है। मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों को, धामी जी के द्वारा किए गए कार्यों को हमने लोगों के बीच रखा है और आगे भी जो लोगों की जहाँ भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए बातें रखी हैं। लेकिन जो दूसरा दल था, हमारा मुख्य विपक्षी दल, वो केवल भ्रम की राजनीति लोगों के बीच फैलाने का काम कर रहा था। तो निश्चित तौर पर जनता ने आज जवाब दे दिया और पूरा जवाब 23 तारीख को कांग्रेस को मिल जाएगा। आप अपने विपक्ष को, निर्दलीय को भी मानते हैं कि कांग्रेस को भी मानते हैं? देखिए, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी एक तरफा यहाँ जीत रही है, कोई सामने नहीं है।